नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हंसा एनजी 2 सीटर ट्रेनर विमान की लॉन्चिंग कहां से हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर सरकार ने उनको किस तरीके से सम्मानित किया, कलिंग रत्न पुरस्कार का विजेता कौन हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति है, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में क्या हुआ, डीआरडीओ ने किस बुलेट प्रूफ जैकेट का आविष्कार किया, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, वियतनाम के नए पीएम कौन बने, भारत के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत की किस नदी पर स्थित है, और भी इस तरह की अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर को जानने के लिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। जी हाँ, सभी प्रकार के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए भी ये खास न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और पुलिस एसआई के लिए मैं जल्दी ही जीएस के वीडियो डालने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको आईपीसी 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता के वीडियो लगभग पूरे रिकॉर्ड हो चुके हैं जो जल्दी ही इस चैनल में पढ़ने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं नाल ने 2 सीटर ट्रेनर विमान को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हंसा एनजी है। जी हाँ, हंसा एनजी इसका नाम है। हंसा एक्चुअली एक उन्नत संस्करण है, पहले से ही हंसा नाम का एक विमान लॉन्च हो चुका था। उसके बाद में हम बात करते हैं नाल की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं, जी नाल का पूरा नाम है राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं की स्थापना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। यह बेंगलोर में स्थित है। नाल कहां पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष फर्म है। बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओडिशा अपना 86वां स्थापना दिवस कब मना रहा है? 1 अप्रैल मनाने जा रहा है। इसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश भारत में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार प्रांत से अलग किया गया था। यह 113वें संशोधन विधेयक में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर स्थित यह राज्य, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक NAVINPATNAYAK नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं और 10 राज्यसभा सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को प्रदान किया गया। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये दिख रहे हैं, ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये हैं आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2021 के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आरबीआई अपना स्थापना दिवस कब मना रहा है? तो ये 1 अप्रैल है। यह 86वां स्थापना दिवस भारतीय रिजर्व बैंक मना रहा है। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। जी हाँ, शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए, और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? जी हाँ, भारत को इसमें 28 स्थान का तगड़ा झटका लगा हुआ है। इस समय इस रिपोर्ट में भारत 140वें स्थान पर है। टोटल देशों की संख्या 156 थी, जिसमें सबसे लास्ट में आपका ये अफगानिस्तान है, 156वें नंबर पर है। आइसलैंड हमेशा से लगभग 12वीं बार आइसलैंड इसमें फर्स्ट आया हुआ है। 2020 की अगर हम भारत की तुलना करते हैं तो 2020 में 153 देशों में 112वें स्थान पे था। जी हाँ, 112वें स्थान पे था, जिसमें अब 140वें स्थान पर आ गया है। खास बात अगर और एक मैं आपको बताऊं तो ये है कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये जो देश हैं आपके, ये भी हमसे आगे हैं। पाकिस्तान हमसे पीछे 153वें स्थान पर है और अफगानिस्तान तो अंतिम पायदान पर खड़ा ही है। और इसमें पूरी रिपोर्ट की सारी जानकारी दी हुई है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। इसमें बेस्ट फिल्म पुरस्कार से किस फिल्म को नवाजा गया? तो ये आपकी है, ये आपको चित्र दिखाई पड़ रहा होगा, थप्पड़,
बस इतनी सी बात। बेस्ट फिल्म थप्पड़ लीड रोल महिला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तापसी पन्नू को थप्पड़ यानी अनुभव सिन्हा की फिल्म थप्पड़ ने लगभग 66वें पुरस्कार में 7 पुरस्कार जीते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी रही है गुलाबो सिताबो। गुलाबो सिताबो फिल्म ने लगभग पूरे आयोजन में 6 पुरस्कार जीते हैं। जी हाँ, 6 पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक की बात करते हैं तो गुलाबो सिताबो के लिए अमिताभ बच्चन को दिया गया है। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुषों में सैफ अली खान को दिया गया है। तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए लीड रोल मेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान। जी हाँ, बड़ी बड़ी आंखों वाले जो अभी दिवंगत हो चुके हैं इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया है। और भी इसमें बहुत सारी रिपोर्ट है, आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आगे दे रखा है इसके बारे में भी। ये देखिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कितने नए मार्गों पर उड़ान योजना के तहत उद्घाटन किया गया? तो ये 22 नए मार्गों के लिए उद्घाटन किया गया है। उड़ान योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत यह योजना अप्रैल 2017 में शुरू की गई थी। जहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों को जोड़ने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और आम लोगों के लिए उड़ानों को सस्ती बनाने के उद्देश्य से की गई है। इसका पूरा नाम है, उड़ान का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। जी हाँ, उड़ान का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी। योजना के पहले घटक का लक्ष्य 4 प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों में उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। वे 4 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक, ये आपके लिए ये भी सही है। प्रोसेस्ड फल और सब्जियां, ये भी सही है। समुद्री उत्पाद और मोजरेला चीज, ये दोनों सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। DRDO ने भारतीय सेना के लिए एक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का आविष्कार किया। फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल तकनीकी से इस जैकेट के वजन को कम करने में मदद की गई। इसका वजन लगभग कितना है? जी हाँ, तो इसका वजन 9 किलोग्राम है। DMSRDE यानी कि कानपुर ने भारतीय सेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बना के तैयार किया है। जी हाँ, ये कानपुर से CNB रेलवे कोड होता है कानपुर का, कानपुर से किया गया है। बुलेट प्रूफ जैकेट का परीक्षण चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब में किया गया है। इसने भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों को पूरा किया है। DRDO की बात करते हैं तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। आज की डेट में इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। कौन है जी? इसके DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसको सम्मानित किया गया? तो ये जीता जागता चेहरा है, आप देख रहे हैं, ये आपके हैं रजनीकांत जी। दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए 91वें दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ, ये 12वें दक्षिण भारतीय कैंडिडेट हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, इससे पहले इनको कई सम्मान दिए जा चुके हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और बाकी जो ब्लैक ये इस पे लिखा हुआ है, ये आप अच्छी तरीके से देख ही सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत एक गोल्ड कमल, स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, तो 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आंसर पहले ही दे दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये क्वेश्चन। हाल ही में किसने पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये आपके जनरल, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह है। इसके अलावा इसमें 3 ऑप्शन दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, तो ये नेवी के अध्यक्ष हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, तो ये आपके थल सेना अध्यक्ष हैं। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया, तो ये आपके वायु सेना अध्यक्ष हैं। तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक हैं। और डिफेंस से संबंधित अगर कुछ जानना चाहते हैं तो CDS एक नया पद है जो फॉर्म किया गया था 24 दिसंबर 2019 को। जी हाँ, 2019 को एक नया पद बनाया गया था, CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। जी हाँ, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। CDS की टर्म लेंथ की अगर बात करते हैं तो ये 3 साल के लिए इसमें नियुक्ति होती है, 3 साल या 65 ईयर्स मैक्सिमम एज के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका की विशेष सेना ने भारत के किस राज्य में वज्र प्रहार 21 सैन्य अभ्यास किया?
तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में वज्रपहार 21 का ये 11वां संस्करण था। आपको बता दें 11वां संस्करण अभ्यास का था। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में भारत और अमेरिका के विशेष बल के बीच में एक संयुक्त अभ्यास वज्रपहार किया गया। हाल ही में किस को कर्मचारी राज्य बीमा निगम LIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है आपके मुखमीत भाटिया। जी हाँ, मुखमीत भाटिया को LIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये मल्लिकार्जुन राव की बात करते हैं तो PNB के CEO हैं। चंदा कोचर आप जानते ही हैं, चंदा कोचर इस समय निवर्तमान कह सकते हैं या सस्पेंडेड कह सकते हैं। ये ICICI बैंक की जो है सस्पेंडेड CEO रह चुकी हैं। और संदीप बख्शी जो है अभी प्रेजेंट में ICICI बैंक के CEO हैं। चलिए, एक साथ 4 अक्षरों में 4 जानकारियां आपको मिली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2023 में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश की राजधानी ताशकंद में किया जा रहा है? तो ये आंसर है आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान। जी, इसमें कोई सा भी आंसर नहीं है। इसका आंसर होना चाहिए उज्बेकिस्तान। जी हाँ, उज्बेकिस्तान। इसका आंसर उज्बेकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2023 में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया जा रहा है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। शवाकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पोलैंड के किस खिलाड़ी ने मियामी ओपन खिताब जीता? जी हाँ, मियामी ओपन खिताब पोलैंड के किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये है आपके ह्यूबर्ट हरकस ने ये खिताब जीता हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत ने दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में 20 पदक जीते। इनमें से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, आपको ये छांटना है कि कौन सा कथन गलत है। 100 लिखा है, गलत हो गया। कौन सा कथन गलत है? प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते, ये सही है। कृष्णा नगर और प्रेम कुमार अली ने संयुक्त SH6 और मिश्रित युगल WH1 WH2 श्रेणियों में 2 स्वर्ण पदक जीतते हैं, ये भी सही है। भारत ने 4 स्वर्ण, 6 रजत और 10 कांस्य पदक सहित 20 पदक जीते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये भी सही है। तो ये आपके चारों विकल्प इसमें सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसको AIM अर्थात अटल इनोवेशन मिशन, AIM का पूरा नाम है अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए निदेशक के रूप में चुना गया है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव को चुना गया है, यानी इन्होंने रामनाथ को रिप्लेस किया हुआ है। हाल ही में किसने ONGC के CMD के रूप में एक अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो ये आपके हैं सुभाष कुमार। जी हाँ, सुभाष कुमार राज्य में संचालित तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में सुभाष कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उन्होंने शशि शंकर को रिप्लेस किया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ शीर्षक का जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नितिन A गोखले। ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक के लेखक नितिन A गोखले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फार्म मिन चीन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? जी हाँ, फार्म मिन चीन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? तो ये आपके वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चीन पूर्व प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक की जगह लेंगे। जी हाँ, गुएन जुआन फुक को रिप्लेस कर रहे हैं। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, या अपने समुद्र तटों, नदियों और बौद्ध पेगोडाओं के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी हनोई है। हनोई इसकी राजधानी है। यहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूपी सरकार द्वारा अनूठी उपहार योजना शुरू की गई, यह किससे संबंधित है? अनूठी उपहार योजना कोविड टीकाकरण से संबंधित है। जी हाँ, ये कोविड टीकाकरण से ही संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल पर राज्य सरकार वैक्सीन लेने वालों के लिए लकी ड्रॉ निकालेगी। केवल वे जिले जहां 25,000 से अधिक लाभार्थियों ने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हैं वे इसके लिए पात्र होंगे। 25,000 या 50,000 से अधिक लाभार्थियों वालों के लिए उपहारों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने इस अनूठी नामक योजना की पहल की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाने के लिए 14 अप्रैल को केंद्र सरकार ने क्या घोषणा की? तो जी हाँ, ये हमेशा के लिए उनके सम्मान के लिए बहुत अच्छी घोषणा की है, और यह आपका 14 अप्रैल को एक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। हम हर साल 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। और अगर अम्बेडकर जी के बारे में वैसे तो आप बहुत कुछ जानते हैं, चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ।
डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर को बाबा साहब आम्बेडकर के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। यह वायसराय की कार्यकारी परिषद में ब्रिटिश भारत में श्रम मंत्री थे। जी हाँ, नोट करने लायक सारे तथ्य बता रहा हूँ। जो संविधान मसौदा समिति के सदस्य थे, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। वे भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार भी माने जाते हैं। जी हाँ, 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे हमारे राष्ट्रपति ने भारत के 48वें CJI के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एस बोबड़े, इनको तो रिप्लेस किया है। और ये नथालपति वेंकट रमण, ये आपके फोटो दिख रही है, नथालपति वेंकट रमण इनका नाम है, जो 48वें CJI हैं। हरिलाल जे कानिया की बात करते हैं तो ये CJI फर्स्ट CJI है, यानी कि भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसके अलावा ये 4-5 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, इसी से संबंधित आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी तमाम चीजें हैं। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति दिलाते हैं। कौन से? 124 के तहत। और एक बता दें, 143 आई लव यू 143 के तहत भारत के चीफ जस्टिस से जो है आपके राष्ट्रपति कोई भी सलाह ले सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं तो भारत के चीफ जस्टिस से, लेकिन ये उस सलाह को माने ना माने ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं होता। जी हाँ, 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 किस तारीख को मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए एक न्यायपूर्ण स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ये इसकी थीम थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इस दिन 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए जो उन्हें फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होने की अनुमति देता है। इसका नाम क्या है? जी इनका नाम क्या है? रूसी राष्ट्रपति का नाम पूछा हुआ है, तो ये है आपके व्लादिमीर पुतिन। मून जे इन की बात करते हैं तो ये दक्षिण कोरिया के वो राष्ट्रपति हैं। किम जोंग उन ये तानाशाह हैं उत्तर कोरिया के। शिंजो आबे जो है ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं या पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा ये 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है। क्षेत्रफल के लिहाज से अगर हम रूस की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाव ब्रिज का आर्क क्लोजर पूरा हुआ, यह किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आर्क क्लोजर क्या होता है। ये जो नदी के ऊपर ये जो धनुष टाइप का बना हुआ है, इसको आर्क क्लोजर कहते हैं। ये पूरा हुआ है और इसके ऊपर से ये जो है ट्रेन यहाँ से निकलेगी, तो ये ज़्यादा लंबाई होने की वजह से यहाँ पर ये टूट सकता था, इसलिए यहाँ पर एक आर्क बनाया गया, आर्क क्लोजर बनाया गया है। और ये आर्क क्लोजर वाला दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो कि आपकी चिनाव नदी पर स्थित है। 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1.3 किलोमीटर लंबे पुल का उद्देश्य कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी में सुधार करना है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। 1486 करोड़ रुपए कुल खर्च इस परियोजना में लागत हुई है और इसका आंसर होगा सी। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी जानकारियां दी हुई हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो बनता है। प्लीज बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने सुझाव जरूर लिखिए। ऐसा करना बिल्कुल ही फ्री है। हाँ, इससे हमें मोटिवेशन बहुत प्राप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।